गवर्नमेंट हमें हमारी गाड़ियों में डल रहे E20 फ्यूल पर मिसलीड कर रही है। मिनिस्टर नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि इस नए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से हमारे व्हीकल्स का कोई नुकसान नहीं होगा, पर ये है इस क्लेम्स के पीछे के 5 सच जो आपको कोई नहीं बता रहा है। फर्स्ट, नितिन गडकरी ने ओपनली चैलेंज करके कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्स की बिल्कुल माइलेज कम नहीं होती, पर गवर्नमेंट के खुद के थिंक टैंक नीति आयोग ने 4 साल पहले ही कह दिया था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से फ्यूल एफिशिएंसी 6% से कम होती है, और कई कस्टमर्स कह रहे हैं कि ये रिडक्शन 15 से 20% तक का है, क्योंकि एथेनॉल में नेचुरली पेट्रोल से कम एनर्जी होती है। थर्ड, गवर्नमेंट ने बिना किसी नाम की रैंडम इंटरनेशनल स्टडीज कोट करके कहा कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से पुरानी गाड़ियों को कोई डैमेज नहीं होगा, पर एक्चुअल इंटरनेशनल स्टडीज ये क्लियरली कहती हैं कि नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स में ये फ्यूल यूज करने से इंजन और कई पार्ट ज्यादा वेयर एंड टेयर या डैमेज भी हो सकते हैं। फोर्थ, नीति आयोग ने अपनी 2021 रिपोर्ट में कहा था कि क्योंकि इस ब्लेंडेड फ्यूल की एफिशिएंसी कम है, गवर्नमेंट को इसे प्योर पेट्रोल से सस्ता रखना चाहिए, पर असली में ये E20 फ्यूल कुछ जगहों पर पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। जहां गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज को लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है, जिस मिडिल क्लास को ये लेस एफिशिएंट फ्यूल यूज करने पर मजबूर किया जा रहा है, उन पर इसका 1% भी कॉस्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया गया है। फिफ्थ, सरकार ब्राजील का एग्जांपल दे रही है, पर वहां कंज्यूमर्स को ऑप्शंस मिलता है कि वो कितना एथेनॉल अपने पेट्रोल में चाहते हैं अपनी गाड़ी की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। पर इंडिया में चाहे आप ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो, आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, जबकि यहाँ करीब 90% व्हीकल्स E20 कंप्लायंट बने ही नहीं है। इस सब के बावजूद गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स को बिना बताए, बिना कंसर्न्स एड्रेस किए पूरे देश में सिर्फ E20 फ्यूल मैंडेटरी कर दिया है। हाँ, इससे हमारी कार्बन एमिशंस कम हो रही हैं, ये फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, पर सारे नुकसान सिर्फ आम कस्टमर्स पर क्यों डाले जा रहे हैं?